Good morning to all. So in our last class we complete the Stokes theorem and also we discussed the different form of Gauss-Stokes theorem. So as we consider the last three class, in last three class we mainly prove all the theorems of vector integration like Green's theorem, Gauss divergence theorem and Stokes theorem. So let's do some problem basing on Gauss theorem, Green's theorem and Stokes theorem. Okay, तो पहले हमें start करिबा कोठू ना Green's theorem. जदि हमें ग्रीन्स थ्योरम एप्लिकेशंस गुड़ा देखा प्रॉब्लम्स ऑन ग्रीन्स थ्योरम पहले ग्रीन्स थ्योरम कौन कहूची ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन पहले ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन मेनली ता स्टेटमेंट कहूची कौन ना इफ यू कंसीडर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ओवर क्लोज इंटीग्रेशन सी तो पहले सर सरफेस इंटीग्रेशन केते आसीबो ना डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई होल इनटू डी एक्स डी वाई तो पहले हमको ये सरफेस इंटीग्रेशन मेन दोची तो ये एम एन दीटा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो पहले गोटे गोटे क्वेश्चन देखा जो ग्रीन्स थ्योरम रे हमें भी आ गोटे एप्लिकेशन पाइथिले बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एरिया. ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1 कहूची इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रेशन सी ई टू द पावर एक्स sin y dx माइनस सॉरी प्लस cos y dx. ओके, sin y dx plus cos y dx. ओके, where c is an ellipse where question देछि पहले c is ellipse with 4x plus 1 square plus 9x minus 3 square equal to 9y minus 3 square equal to 36. ओके, पहले फर्स्ट हमें से जो सरफेसटा देइची बा जो सर्कलटा देइची जो सर्कलटा गोटे सरफेस बाउंडरी तो सर्कल रु बा से सर्कल रो बाउंडरी रो हमें एक्स वाई रो लिमिट मेनली बाहर करिया तो एक्स वाई रो लिमिट को आसिया को पूर्व फर्स्ट हमके इंटीग्रेशन टा सॉल्व करिया को पड़ियो बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम. तो ग्रीन्स थ्योरम हेले पहले एठी तो मु कोन देइची ना लाइन इंटीग्रल तो पहले हमें लाइन इंटीग्रल को फर्स्ट कोन करबा ना सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करबा काहे कि ना एठी देखो पहले सही फॉर्म रे अछि mdx + ndy तो पहले जदी सॉल्यूशन को आसीबा तो सॉल्यूशन ले में एठी केते अछि ना क्लोज इंटीग्रेशन सी e टू द पावर x sin y dx पहले कुछ को एक्सपांड करके लिखु जी e टू द पावर x sin y dx प्लस e टू द पावर x cos y dy. ओके, त माने पहले एटा को टाइप रो कन्वर्जन अछि ना mdx + ndy जे कंपेयर करिवो पहले mdx + ndy फॉर्मेट रे अछि तो mdx + ndy टा हम कहूचे del n by del x minus del m by del y del n by del x minus del m by del y ता माने कोन पले ना एठी हमर जो फार्मूलाटा आसीबो हमें जनरली फार्मूला रे जम कहूचे ना क्लोज इंटीग्रेशन सी mdx + ndy ताले पले एठी m जगह रे केते अछि ना हियर m जगह रे अछि तुमर e टू द पावर x sin y n जगह पहले केते अछि ना e टू द पावर x cos y तो पहले हमें जो सिंपली गोटे डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट रो कंडीशन हमें नहीं कि बाहर करथले सही टाइप रो कंडीशन लेठे अछि तो पहले फर्स्ट बाहर कर दियो del n by del x तो पहले del n by del x बाहर करले से आसिला e टू द पावर x cos y. ओके, del m by del y तो पहले del m by del y आसी गला केते ना del m by del y बाहर करले पहले e टू द पावर x सही पहले आसुची cos y. ओके, तो फॉर्मूला कहूची पहले कौन ना mdx + ndy इक्वल्स टू mdx + ndy इक्वल्स टू del n by del x minus del m by del y तो पहले जदि सही फॉर्मूला बेसिस रे इटा हम सब्स्टिट्यूट करबा तो क्लोज इंटीग्रेशन सी e टू द पावर x sin y dx माइनस प्लस e टू द पावर x cos y dy इक्वल्स टू हेगला पहले कौन यार डेरिवेटिव जो आसिला सरफेस इंटीग्रेशन तो del n by del x आसिला पहले e टू द पावर x
cos y माइनस del m by del y जो पिले आसला e टू दी पावर x cos y बाहर रहिला पिले dx dy त माने पिले जो टर्म्स आसला दुईटा जाक केस रे वैल्यूटा हमर 0 हो जाउची तो इंटीग्रेशन टा 0 होउची तो पिले हमर एलिप्स रो लिमिट आ किछ आवश्यक पड़िला नाही तो एटा हम कहि परिया त ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके देखा हमें पिले केते कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को हम इजीली सॉल्व करि पारले ओके तो नेक्स्ट आ गुटा एप्लीकेशन देखिबा जोटे हम मेनली x y रो लिमिट यूज कर देखो पिले एटी x y रो लिमिट बा जो सरफेस इंटीग्रेशन थिला सरफेस इंटीग्रेशन रे जो कैंसिल हो जाउची तो हमें x y रो लिमिट एठी हम किछ नीड आसिला नाही तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले पिले कोन कहूची सेकंड क्वेश्चन ले पिले कहूची इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रेशन c x स्क्वायर y dx प्लस y स्क्वायर dy where c is bounded by पहले क्वेश्चन ले देइची where c is bounded by the region bounded by y equals to x square and x equal to y equal to x square और x equal to y रीजन द्वारा पिले बाउंड हो तो फास्ट आस आम इंटीग्रेशन टाक सॉल्व करता तापर तो बाउंडरी रीजन को आसवा जदि पिले आमर सरफेस इंटीग्रेशन वैल्यू रोचे ताले आम लिमिट को आसवा सरफेस ड्र करके तो पिले ये तुमको देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन आसवा पिले तो फर्स्ट तुमको कही क्लोज इंटीग्रेशन c x स्क्वायर y dx प्लस y स्क्वायर dy ओके तो पिले m रो वैल्यू केते n रो वैल्यू केते तो m रो वैल्यू पिले अछि x स्क्वायर y n रो वैल्यू केते अछि y स्क्वायर ओके तो फर्स्ट पिले del n by del x बाहर कर दियो del n by del x बाहर कर देले del n by del x बाहर कर दियो पिले del n by del x आसिला 0 del m by del y बाहर कर दियो del m by del y आसिला पिले केते ना x स्क्वायर ओके तो हमरो एज फॉर फार्मूला तो पिले हम एटा कोन लिखि परिबा mdx plus ndy equal to del n by del x minus del m by del y del m by del x minus del n by del y हेले तो फार्मूला टा केते ही जाउची ना क्लोज इंटीग्रेशन c x स्क्वायर y dx plus y स्क्वायर dy equals to डबल इंटीग्रेशन s पिले del n by del x आसिला 0 माइनस del m by del y तमने आसिला x स्क्वायर होल इनटू dx dy तमने पिले एठी इंटीग्रेशन टा एग्जिस्ट करूची जो सरफेस इंटीग्रेशन टा एग्जिस्ट करूची तमने रहिला तमरो माइनस सरफेस x स्क्वायर dx dy तो पिले इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करूची तमने हम तार लिमिट को आसीबा x y रे लिमिट तो पिले x y रे लिमिट पई फर्स्ट ग्राफ टा को ड्रा करो जो एक्स वाई प्लेन ले जो ग्राफटा अच्छी पिले गोटे कही एक्स इक्वल टू वाई तमाने स्ट्रेट लाइन आ गोटे पिले कही वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तने वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माने पिले इटा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक इक्वेशन ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे जेतु रहउची तले हम एठु कहबा जो स्ट्रिपटा रहिबो पिले जो स्ट्रिपटा रहिबो एटा हला स्ट्रिप तमाने एठी y रो लिमिट तो ये कोऑर्डिनेटटा पिले आसी गला केते y इक्वल्स टू x स्क्वायर हेले तो ये पिले कोऑर्डिनेटटा हे गला पिले 1 1 कोऑर्डिनेटटा आसी गला केते 1 1 ए लाइनटा हला तमरो y इक्वल्स टू s ए लाइनटा हला पिले y इक्वल्स टू x स्क्वायर y इक्वल्स टू x स्क्वायर तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर हेले ताले मोर जो x रो लिमिट पिले वेरी गला x रो लिमिट ये आसीबो केते ना 1 0 y रो लिमिट वेरी करूची केते को x रो एठी y रो लिमिट y इक्वल्स टू केते अछि पिले x स्क्वायर सॉरी पिले y स्क्वायर इक्वल टू x अछि y स्क्वायर इक्वल टू पिले x अछि तो y स्क्वायर इक्वल टू x हेले ताले y रो लिमिट हमर वेरी कला x टू एठी y इक्वल टू केते ना रूट ओवर ऑफ x रो लिमिट वेरी कला पिले ओरिजिन 0 टू x इक्वल टू 1 तो इटा आसला पिले लिमिट y रो लिमिट और x रो लिमिट तो पिले एठी केते लिखि परिबा तो माइनस इंटीग्रेशन रहिला x इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन y इक्वल टू पिले x टू रूट ओवर x स्क्वायर dx dy तो पिले फास्ट कहार इंटीग्रेशन करबा x रो ना y रो देखो पिले x रे जेतु लिमिट रे अछि तो फास्ट हम y इंटीग्रेशन करबा तो y इंटीग्रेशन करले सेठी x टा कांस्टेंट तो माइनस पिले आसिला केते ना x स्क्वायर y
लिमिट dy रे इंटीग्रेशन पिले y ही जीवो तो x रु रूट ओवर ऑफ x इंटीग्रेशन रहला पिले 0 to 1 dx ओके तो 0 to 1 dx हे गले तो पिले आसला से x रो पावर हे जो 2 + 1/2 तो पिले हे गला माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x रो पावर तो पिले हे गला 5/2 माइनस x रो पावर हे जो पिले x³ होल इनटू आसला dx ओके सो दैट इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 ओके तो x रो पावर केते हे जाउची x रो पावर 7/2 माइनस x रो पावर 4/4 लिमिट आसला पिले 0 to 1 तो पिले आसला माइनस 2/7 माइनस केते 1/4 2/7 माइनस 1/4 तो पिले आसी जाउची केते माइनस ये हे गला तुमर 28 तो 8 माइनस 1 7/28 ता माने पिले आसी गला केते सॉरी 28 7 हेले 1 तो पिले आसला माइनस 1/28 तो आंसर पिले हे गला केते ना माइनस 1/28 ओके तो ये टाइप रो इंटीग्रेशन हमको आसीबो पिले आ गोटे इंटीग्रेशन देखिबा पिले आम कहीचे जो ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके आम एरिया को बाहर करि परिया तो एरिया रो फार्मूला तो मन कहितली x dy माइनस y dx x dy माइनस y dx पिले पोलर फॉर्म रे x = r cos थीटा y = r sin थीटा नहीं कि भी हमें बाहर करथिले तार एरिया केमती आसीबो तो एरिया को जेतला हमें कैलकुलेट करूचो तो से कहि जे फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स क्वेश्चन नंबर 3 पिले कहि जे फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एरिया ऑफ इलिप्स पिले कहि छि से इलिप्स का इक्वेशन दै छि x² a प्लस y² b इक्वल्स टू 1 xy प्लेन लेवल अछि ओके तो पिले एरिया कैलकुलेशन पई पिले फार्मूला कोन कहिथिली सॉल्यूशन हम कहिथिले एरिया इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन c x dy माइनस y dx लेटा में कहिथिले एरिया रो फार्मूला तो x dy माइनस y dx xy प्लेन ले अछि त माने पिले चाहिला को हमें पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करि परिबा x = r cos थीटा x = पिले लिखि परिबा केते ना r cos थीटा r जगह पिले x रे अछि एठी a y = पिले r sin थीटा तो b sin थीटा पिले तार जो वैल्यू अछि b रे अछि ओके सो x = a cos थीटा y = b sin थीटा काहे ना पिले जो एलिप्स देई छी तार सेमी मेजर और सेमी माइनस एक्सिस कोन देई छी तमरा सेमी मेजर एक्सिस अछि a सेमी माइनर एक्सिस अछि पिले b ओके तो हमको देई छी x = पाई गले a cos थीटा y = पाई गले b sin थीटा तो पिले हमको dx dy दरकार तो पिले dx = माइनस a sin थीटा d थीटा एठी सेमति पिले dy आसी जीव तमरो b cos थीटा d थीटा तो पिले एरिया रे दुईटा जको वैल्यू पके दियो एरिया रे वैल्यू पके देले तो a = 1/2 क्लोज इंटीग्रेशन c x dy माइनस y dx पहले x को dy सहित मल्टीप्लाई करिबा y को dx सहित मल्टीप्लाई करिया मल्टीप्लाई कले पहले केते आसुची a b cos² थीटा एठी भी पहले आसुची माइनस a b sin² थीटा तो माइनस माइनस पहले प्लस हे जिवो तो हे जिवो वैल्यू केते 1/2 क्लोज इंटीग्रेशन c a b sin² थीटा प्लस cos² थीटा ओके sin² थीटा प्लस cos² थीटा जेतु 1 अछि तो पहले हे गला केते a b इनटू बाहर रही गला पहले d थीटा ओके तो 1/2 ऑफ a b पहले बाहर को आसले क्लोज इंटीग्रेशन c इनटू d थीटा पहले d थीटा रो क्लोज इंटीग्रेशन माने टोटल एंगल को इंडिकेट करूची टोटल एंगल ता हमर आसीबो 2π तो 2π हे गला वैल्यू केते आसीची ना 1/2 ऑफ a b इनटू 2π तो पहले 2π कैंसिल सॉरी 2 कैंसिल हो गले पहले आसला पाई ए बी पहले एरिया ऑफ एलिप्स तुम मैंने जानी पाई ए बी एरिया ऑफ एलिप्स केते ना पाई ए बी आसे ओके नेक्स्ट
ओके तो पिले आउ गोटे क्वेश्चन तुमको देइछि इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके से कही सॉल्व बाय यूजिंग थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम वेयर सी इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 एक्स टा बाउंड सी टा बाउंड अच्छे x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 द्वारा y इक्वल टू प्लस और माइनस 1 द्वारा बाउंड अच्छी। तो पहले ग्रीन्स थ्योरम यूज करवा तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट देखो पहले फास्ट थिंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट अच्छी कि ना। तो पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट अच्छी ताने कौन करवा ना फर्स्ट बाहर कर दियो सॉल्यूशन रे पहले एम तुमको देइछि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एन गिवन अच्छी केते ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले ये डेल एम बाई डेल वाई बाहर कर दियो डेल एम बाई डेल वाई टा केते आसीगला ना डेल एम बाई डेल वाई तुम आसला ये एक्स डेल एन बाई डेल एक्स पहले आसला केते ना 2x। तो इंटीग्रेशन को फर्स्ट पहले सॉल्व कर दियो। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व कले क्लोज इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू ताले पहले डेल एन बाई डेल एक्स सरफेस इंटीग्रेशन एस डेल एन बाई डेल एक्स तो 2x माइनस डेल एम बाई डेल वाई एक्स इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू पहले डी एक्स डी वाई हेल्ले केते आसी जाउछि 2x माइनस एक्स तो इंटीग्रेशन एस एक्स डी एक्स डी वाई ताने पहले सरफेस इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करुच्ची। तो लिमिट को आसवा लिमिट को आसले पहले ये जो लाइन्स गुड़ाक तुमको देइछि से कहछि एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 1 एक्स इक्वल टू प्लस 1 ताने एटा आसला एक्स इक्वल टू 1 ओके देन कही पहले एक्स इक्वल टू माइनस 1 तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 देन पहले कही वाई इक्वल्स टू प्लस 1 वाई इक्वल्स टू माइनस 1 तो मोर जो फिगरटा पहले रहा वाई इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू माइनस 1 तो यही लिमिट रे रोचे। तो यही लिमिट रही मोर एक्स और वाई रो जो वेरिएशन अच्छी एक्स रो पहले लोअर लिमिट रहा -1 अपर लिमिट रहा +1 वाई रो लोअर लिमिट रहा -1 अपर लिमिट रहा +1। तो इंटीग्रेशन को पहले आम ये जब लिमिट रे लिखा तो पहले लिखा के ना एक्स इक्वल टू -1 लु +1 वाई इक्वल्स टू -1 लु +1 एक्स डी वाई एक्स डी एक्स डी वाई। तो पहले तुम चाहिए जोटा को सॉल्व कर आगे एक्स रो करो बा वाई रे करो ओके मन कर पहले फास्ट आम करदे कौन ना वाई इंटीग्रेशन वाई इंटीग्रेशन करदे केते आसीबो ना -1 लु +1 वाई रे इंटीग्रेशन करदे पहले एक्स वाई लिमिट -1 लु +1 इंटू डी एक्स। तो एक्स वाई हेले पहले वाई जगह +1 पकेले केते आसी जाउची +1 पकेले आसला एक्स -1 पकेले केते आसीबो ना माइनस ऑफ माइनस हे जो प्लस सेटा भी पहले आसला एक्स तो 2 टाइम्स हे जाउची। तो पहले हे गला केते ना x प्लस x -1 लु +1 x प्लस x हे गले पहले 2x dx तो 2x dx हेले 2 ये हे गला x² 2 x रे इंटीग्रेशन -1 लु +1 तो -1 लु +1 हेले ये भी पहले कोन हे जाउची ना सिंपली आम जब लक्ष्य करवा ये इवन टर्म आसूँ -1 +1 हो गले 0 आसीज इवन टर्म अच्छी तो स्क्वायर थे तो इवन टर्म जेते अच्छी तो इंटीग्रेशन कौन हो ना 0 आसीगला। तो पहले यही टाइप तुमको क्वेश्चंस दब सॉल्व करने तो यही टाइप स्टोक्स थ्योरम रो क्वेश्चन को तुम मैंने सॉल्व कर पार ओके। एबे देखिबा कौन जो स्टोक्स गॉस थ्योरम उपरे जे को टाइप रो क्वेश्चन आम सॉल्व करवा। ओके एबे गॉस थ्योरम को पहले आसीबा। सो नेक्स्ट आम देखा पहले गॉस थ्योरम रो एप्लिकेशन को आम केमती यूज करूँ। देख पहले मेनली आम सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को आम ये डील करुचे जदि सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को तुम मैंने भलसे सॉल्व कर देइथिबो ताहले एठी इंटीग्रेशन बाहर करिवारे किसी प्रॉब्लम आसीबो नाही। जदि सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल बेले तुम मानकर सॉल्व रे प्रॉब्लम थिबो ताहले एठी डेफिनेटली तुम रीजन बाहर करिवारे ही प्रॉब्लम फेस करिवो ओके। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे कौन कहूँ ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहूँ ये आम सरफेस रु वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट करुचे जेहेतु सरफेस रु वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट करुचे पे आम कहूचे ये तार फॉर्मूला आसला केते ना एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू ओके एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर एस बा डबल इंटीग्रेशन एस प्ले हो जाऊँगी ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट ए रे प्ले नहीं थे तो डेल डॉट ए इंटू डीवी डेल डॉट ए इंटू डीवी ओके। तो पहले यहाँ को लिखिपर और आम डीएस वेक्टर को लिखीदे डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट ए डीवी। तो फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल ऊपर डिपेंड करुच्ची ओके। तो पहले एप्लिकेशन को देखा से कही फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके क्वेश्चन नंबर 1 गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रो से कही फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन एस आर वेक्टर डॉट एन कैप ds r vector dot n cap ds where r is a position vector where r vector is position vector आर वेक्टरटा पे कौन देची ना पोजिशन वेक्टर देची जदि आर वेक्टरटा पे तुम पोजिशन वेक्टर अच्छी से कही बाहर करने केते आसो सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन को आसवा सॉल्यूशन कहूँ आर वेक्टरटा पोजिशन वेक्टर ता माने कौन आर वेक्टर को आम लिखिपर एक्स वाई कैप वाई जे कैप जेड के कैप फॉर्म लिखिपर ओके। से कही आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस ओके। तो पहले आमको ये प्लेन मेंशन कला ना आर डॉट एन कैप मेंशन कला ना जे कौ सरफेस जदि मत सरफेस मेंशन कर दे था जदि कही था सरफेसटा गोटे एलिप्स बा सरफेसटा गोटे सर्कल बा ये टाइप जब सरफेस मेंशन करता पे मुझे डायरेक्ट लिमिट पाई जाता मुझे सॉल्व कर देता बट से खाली कही आर वेक्टरटा गोटे पोजिशन वेक्टर आउ किसी डाटा पे गिवेन ना जदि आउ किसी डाटा तुमको गिवेन ना तो से केस जो इंटीग्रेशनटा जब मत कही था जो सरफेसटा एक्स वाई प्लेन अच्छी तो पे एन कैप जगह मुझे के कैप नहीं था जदि एक्स वैल्यू देता सर्कल तो पे तार सर्कल इक्वेशन मुझे एक्स वाई लिमिट पाई जाती आउ इंटीग्रेशनटा सॉल्व करता पे आमको किसी देला ना वैल्यू तो सही केस आम कौन करवा ना एक आम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कन्वर्ट करदे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कन्वर्ट कले आम के कहूचे ना इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू डेल डॉट ए डीवी तो आर वेक्टरटा पे ये मोर गोटे वेक्टर फंक्शन अच्छी तो से कहे आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू पे से इंटीग्रेशन कन्वर्ट कले ना इंटीग्रेशन ओवर वी पे वेक्टर जगह किए अच्छी ए वेक्टर जगह अच्छी आर वेक्टर तो पे आसीगला डेल डॉट आर वेक्टर इंटू डीवी डेल डॉट आर वेक्टर इंटू डीवी पे डेल डॉट आर डेल्टा तुम जानी दैट इज द डेल ऑपरेटर तुम मैंने जानी दैट इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ओके। तो डेल डॉट आर वैल्यू डेल डॉट आर वैल्यूटा पे केते आसीजबो ना 1 + 1 + 1 तो 3 आसीगला डेल डॉट आर वैल्यू आसीगला इंटीग्रेशन ओवर वी एक्स पाई थरे वाई पाई थरे जेड पाई थरे पे डीवी आसीगला तो 1 + 1 पे 3 हो गले इंटीग्रेशन वी डीवी तो पे हमको सरफेस जेतु गिवन नाही तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डीवी तमें डीएक्स डीवाई डीजेड तमें पे टोटल वॉल्यूम को इंडिकेट करिवो टोटल वॉल्यूम को जे सरफेस जेकोसी सरफेस दो तो पे ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डीवी माने ये वी बा टोटल वॉल्यूम तो पे सॉल्यूशन आसीगला 3v बुझीगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पे आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 2 को आसवा क्वेश्चन नंबर 2 रे पे तुमको देछि यूजिंग जीडीटी से पे कही यूजिंग जीडीटी इवालुएट द सरफेस इंटीग्रल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पहले यूज करके सरफेस इंटीग्रल बाहर कर लो इंटीग्रेशन वाई जेड डी वाई डी जेड प्लस जेड एक्स डी जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई डी एक्स डी वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई होयर एस इज ए सरफेस ऑफ स्पीयर पे एस टा देछि कौन ना स्पीयर जार इक्वेशन देछि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 अच्छी ओके।
ओके ताले पिले ये देखा जो सरफेसटा तुमको गिवेन अच्छी ये जो सरफेसटा पिले गिवेन अच्छी देख पिले यहीटा मार क्या इंडिकेट कर YZ प्लेन एरिया को ये जो एरियाटा इंडिकेट कर ZX प्लेन एरिया को यहाँ क्या इंडिकेट करना XY प्लेन एरिया को ओके XY प्लेन एरिया को इंडिकेट कर एरिया को इंडिकेट कर पिले से मुझे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तुम यूज कर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पिले केतेबेले मु अप्लाई करि परिबी ना जदि मोर फॉर्मटा A.ds रे थिबो A.ds रे थिबो पिले A.ds रे जदि अछि ताहले हम कैलकुलेट करि परिबा तो A.ds आसिले एटा पिले हम कहि परिया जो dy dz अछि एटा होछि ds yz बा x प्लेन ले कहि परिबा yz रो पिले अछि तमन से कांस्टेंट वैल्यूटा किए ना x ओके तेरा कहि परिया dsx माने पिले sx माने यूनिट वेक्टरटा रहिला x डायरेक्शन ले तो प्लेन रहिला yz रो ओके एठी zx कहि त माने मोर यूनिट वेक्टर रहिबो y डायरेक्शन ले तो dsy बोली लिखि परिबी तो पिले एटा को लिखि परिबी dsz बोली तो पिले इंटीग्रेशन टा हम एई टाइप रा कन्वर्ट करि परिबा तो इंटीग्रेशन s yz dy dz प्लस zx dz dx प्लस xy dx dy को पिला में एई टाइप रा कन्वर्ट करि परिबा कि जे इंटीग्रेशन s yz पिले yz देइछि तमने एटा i कैप डायरेक्शन ले रखि दबा काहे कि ना हम कहू जे dy dz टा कहा को इंडिकेट करछि ना xy प्लेन xy यूनिट वेक्टर अंडर रे थिबा एरिया को इंडिकेट करूछि तो dyz i कैप प्लस zx j कैप प्लस xy k कैप ओके इनटू पिले यार जो i कैपटा रहउछि x डायरेक्शन ले जेहेतु एटा लिखि परिबे dsx i कैप प्लस dsy j कैप प्लस dsz k कैप ओके जोटी पिले हमें dsx कहूचे कौन ना dy dz dsy हमें कहूचे कौन ना dz dx एंड dsz कहूचे केते ना dx dy ओके तो पिले ये हमें सॉरी मझे गोटे डॉट सिंबल दबा डॉट सिंबल देले ही हमको कन्वर्ट होची तो पिले आसीगला एटा वेक्टर मन कर से वेक्टरटा को मु गोटे कॉमन वेक्टर नहीं जाउची ए वेक्टर तले एटा पिले हे गला एटा ds वेक्टर तले पिले हमर फॉर्मटा आसीगला कोन ना सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर जोटी मु सही फंक्शनटा को नहीं ए वेक्टर बोली इक्वल्स टू पिले a डॉट ds आसीगला त माने हम फॉर्म को आसी जाउची जदि फॉर्म को आसी जाउची त माने एबे कोन करि परिबा ना इंटीग्रेशन ओवर v del dot a dv del dot a vector into dv तमाने पहले इंटीग्रेशन ओवर v del dot पहले yz i कैप प्लस zx j कैप प्लस xy k कैप ओके इंटू आसीगला dv तो पहले आम i कैप जो यूज करवा कहा पाखरे ना yz रो इंटीग्रेशन पाई yz रो इंटीग्रेशन पहले del by del x ऑफ तमाने एटा को टाइप रो इंटीग्रेशन दउची ना ट्रिपल इंटीग्रेशन v del by del x of yz plus del by del y of zx plus del by del z of xy into dv तो पिले yz रो x इंटीग्रेशन zx रो y इंटीग्रेशन तमाने पिले 0 आसी गला तो एटार इंटीग्रेशन आसी गला हमको 0 बुझियला पिले तो ए टाइप रा हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को भी यूज करछ आ गुटे क्वेश्चन देखिबा ओके तो आ गोटे क्वेश्चन कही एस रो जो वैल्यू देइछि गोटे पैरेलल पाइपेट देइछि तो पैरेलल पाइपेट तुमको देइछि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन बाय जीडीटी से कहि इवैल्यूएट बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ एक्स वाई dy dz प्लस प्लस सेम टाइप रो प्रॉब्लम अछि yz dx dz प्लस zx dx dy ओके पहले यार इंटीग्रेशन बाहर करने पाई कही एस टा गोटे पैरेलल पाइपेट जोटी एक्स रो लिमिट देइछि 0 लेस देन x टू 0 रु 4 भितरे y रो लिमिट पहले तुमको देइछि 0 रु 3 भितरे z रो लिमिट पहले देइछि 0 रु 4 भितरे ओके तो यहाँ जो गिवेन अच्छी तो पहले आम फास्ट थिंग जो कन्वर्स कले मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिदे तो पहले सॉल्यूशन को आसवा सॉल्यूशन लिखिपर के ना डबल इंटीग्रेशन एस
एक्स वाई डी वाई डी जेड प्लस वाई जेड डी जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू पे डायरेक्ट लिखी दूसरी ये तो पे आसीगला डबल इंटीग्रेशन एस ओके एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप इंटू डॉट डी एस वेक्टर ओके डॉट डी एस वेक्टर ओके ताले पहले ये आम गॉस थ्योरम अप्लाई करदे के मनकर से ए वेक्टर नहीं जी ओके तो ए वेक्टर नहीं गले पहले ये डायरेक्ट कर दूसरी तो इंटीग्रेशन ओवर v डेल डॉट ए डी भी डेल डॉट ए तमाने आसला एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस पे जेड एक्स के कैप इंटू डी भी तो बोले डेल डॉट ए रे जो वैल्यू बाहर करवा ये एक्जिस्ट कर तो एक्जिस्ट कले ये वैल्यू के आसी जाऊँगी ये पे लिखुची तो इंटीग्रेशन v डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई जेड प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड एक्स बाहर रहा पिले डीभी माने पिले आम लिखिपर कौन ना डीभी माने ये मोर कौन आसला dx dy dz dx dy dz तो पिले ये केते आसी जाउची x डेरिवेटिव कले y रहिबो y डेरिवेटिव कले z रहिबो ताले पिले ये आसी जाउची इंटीग्रेशन v तो पिले ये रहिबो x त माने x प्लस y प्लस z इंटीग्रेशन रहिला dx dy dz ओके तो पिले x y z तुम मान को लिमिट देइछि 0 to 4 0 to 3 0 to 4 ओके तो ये सिंपली लिमिट को पकेबा देन इंटीग्रेशन को सॉल्व करवा तो पहले मुझे लिमिट पकेकी तुम मान को इंटीग्रेशन सॉल्व करने छाड़ी दूसरी ओके तो इंटीग्रेशन लिमिट यही टाइप आसो इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 to 4 y इक्वल्स टू 0 to 3 z इक्वल्स टू 0 to 4 x प्लस y प्लस z इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड ओके तो मैं पहले चाहिए भी एक्स आगे कर ना वाई रे ना जेड रे सेमती भी सॉल्व कर आंसर कैलकुलेट कर तो ये टाइप पे आम कौन कहे ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एप्लिकेशन गुड़ाक यूज करछे आउ किसी पहले क्वेश्चन देखा आ गोटे भल क्वेश्चन तुमको परीक्षा मोस्ट ऑफ टाइम परीक्षा पहले क्वेश्चन आसे ओके क्वेश्चन टा पहले मोस्ट ऑफ टाइम तुम मान एग्जाम रे आसे क्वेश्चन टा से कही यूजिंग जीडीटी इवालुएट इंटीग्रेशन एस ग्राड आर स्क्वायर डीएस वेक्टर से कही प्रूफ ग्राड आर स्क्वायर इक्वल टू 6v ओके तो पहले 6v बोले प्रूफ करने कही ग्राड आर स्क्वायर पहले ग्राड आर स्क्वायर माने वेक्टर पॉइंट फंक्शन जदि वेक्टर फंक्शन अच्छी तो पहले आम सॉल्यूशन को आसवा सॉल्यूशन कौन कहूँ ना इंटीग्रेशन एस ग्राड आर स्क्वायर डीएस तमाने पहले भाभी दियो ये ए वेक्टर अच्छी यहाँ है मोर ए वेक्टर तो पहले तुमको देती ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर तो ए डॉट डीएस देती तमाने आम कन्वर्ट कर फास्ट ग्राड आर स्क्वायर वैल्यू बाहर करदे तो ग्राड आर स्क्वायर वैल्यू आम जाने आर वेक्टर इक्वल्स टू के ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तमाने पहले आर स्क्वायर आसीगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ताहले पहले ग्राड आर स्क्वायर के ग्राड आर स्क्वायर हो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप ओके तो ग्राड आर स्क्वायर है तुम मान फर्मूला मनकर ग्राड आर स्क्वायर को पहले ए वेक्टर बोली नहीं जाऊँगी ओके यहाँ को मनकर ए वेक्टर बोली कंसीडर करदेली तो पहले ये मोर सॉल्यूशन केते आसीगला ना इंटीग्रेशन एस ग्राड आर स्क्वायर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू तमाम तुमको देदेला इंटीग्रेशन ओवर एस ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर तो पहले इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डीएस वेक्टर है इंटीग्रेशन वी डेल डॉट ए इंटू डीवी डेल डॉट ए इंटू डीवी तो डेल डॉट ए हेल्ले पे सबुथ 2 कॉमन पलि आसो तो 2 बाहर को आसला तो इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू रहा पे डीवी तो 2 इंटू इंटीग्रेशन वी पे एक्स वाई जेड है 1 + 1 + 1
इंटू डीवी तो पिले 3 आसीगले 6 ट्रिपल इंटीग्रेशन v dv तो पिले होगला 6v ओके 3 ये है 2 तो पिले होगला तुम मनकर 6v तो यही टाइप पिले क्वेश्चन तुम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेटेड रे आसीबो ओके तो ये देखा पिले स्टोक्स थ्योरम रिलेटेड रो किसी क्वेश्चन तो स्टोक्स थ्योरम रिलेटेड रो क्वेश्चन आम मेनली कौन मेजर करने चाहूँ ओके ओके स्टोक्स थ्योरम रिलेटेड स्टोक्स थ्योरम आगे फॉर्मूला को पहले आसवा कौन कहूँ स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम पहले कहूँ ए डॉट क्लोज इंटीग्रेशन सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट एन कैप डीएस पहले डीएस फैक्टर टाक मुझे लिखिदेली एन कैप डीएस फॉर्मेट रे ओके तो फर्स्ट आम गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा जो क्वेश्चन ले कही यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवालुएट द इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवालुएट क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर जोटी कि पहले तुमको एफ वेक्टर देइछि एफ वेक्टर तुम अच्छी 3y स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप माइनस 3x प्लस जेड के कैप ओके वेयर सी इज बाउंडेड बाय द ट्रायंगल ओके सी इज एन ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 0 0 then 2 0 0 with 2 2 0 पहले जो वर्टिसेसटा जाइए ट्रायंगल लो तुमको वर्टिसेस गुड़ाक मेंशन अच्छी ओके तो फर्स्ट आम ये कौन करवा ना स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करवा ए डॉट डी आर इक्वल टू डेल क्रॉस ए एन कैप डी एस ओके तो डेल क्रॉस ए को जिते बेले आसूची तो पहले सॉल्यूशन कौन कहूँ ना सॉल्यूशन को जब पिले आसवा आम कहे क्लोज इंटीग्रेशन सी एठी गला तुम एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू पिले हो डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस एफ डॉट के ना डीएस डेल क्रॉस एफ डॉट डीएस तो पिले डेल क्रॉस एफ हेले तो मुझे फर्स्ट थिंग कर्ल एफ बाहर करदेवा पड़ो कर्ल एफ तो कर्ल एफ हेले पिले तुम जान आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट 3y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड देन रहिला पहले 3y स्क्वायर देन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस जेड रो डिटर्मिनेंट ओके तो आई जे के वैल्यू जब पहले सब्स्टिट्यूट करदे तो आसीज 3 एटा 0 एटा भी आसी जाऊँ पहले 0 जे रे माइनस नहीं गले ये भी आसला 0 ये पहले आसला माइनस 3x ओके माइनस माइनस जो प्लस तो इंटीग्रेशन को पहले कैलकुलेट कले 3 जे कैप प्लस 4x माइनस 6y इंटू के कैप यहाँ पहले आसला डेल क्रॉस एफ रो वैल्यू ओके तो पहले आम ये कहीपर डेल क्रॉस एफ एस वेक्टरटा को पहले लिखिदे एन कैप डीएक्स जदि एन कैप डीएक्स पहले लक्ष्य कर ये मोर कौ डायरेक्शन में रोचे जो सरफेसटा डेल क्रॉस एफटा जो सरफेस को इंडिकेट करुच्ची से सरफेसटा पहले कौ प्लेन में रोचे जेड आउ के रोचे ताने कौन ना वाईजेड प्लेन माने पहले ये यूनिट वेक्टर कौन हो से प्लेनटा मोर पहले कहूँ ये टाइप तो वाई जेड मनकर एक्स ताने पहले यही प्लेनटा को इंडिकेट करुच्ची तो वाई जेड प्लेन माने तार यूनिट वेक्टर रहीगला पहले आई कैप डायरेक्शन यूनिट वेक्टर रही आई कैप डायरेक्शन जदि यूनिट वेक्टर पहले आई कैप डायरेक्शन रोचे
जस्ट मिनिट पिले ताले ये हमें कनसीडर कर लेकिन ना 3j कैप प्लस 4x माइनस 6y k कैप ओके सपोज जो ट्रायंगल टा हमको फॉर्मेशन अच्छी ट्रायंगल टा को ड्रॉ करबा देन सरफेस टा को आसीबा ओके डेल क्रॉस एफ तो ये पे वेक्टर टा तो ट्रायंगल को आगे पे आसवा ट्रायंगल टा को प्लेन ले रोज से लक्ष्य करबा ट्रायंगल रो वर्टिसेस अछि 0 0 0 गुटे सरफेस टा को आगे बाहर कर दियो 2 0 0 ता माने पे x प्लेन 2 0 0 x लाइन ता माने पे 2 2 0 एटा x y z 2 2 0 ता माने पे जो ट्रायंगल टा तुमको देइछि ट्रायंगल टा जो देइछि जो ट्रायंगल टा हमर फॉर्मेशन होजेटा को प्लेन रे ना xy प्लेन रे ट्रायंगल टा पिले को प्लेन रे फॉर्मेशन रे ना xy प्लेन रे जदी xy प्लेन रे तो यूनिट वेक्टर रहिबो एठी के ना n कैप टा मोर रहिला k कैप डायरेक्शन रे n कैप इक्वल्स टू k कैप तो n कैप इक्वल्स टू k कैप हे गले तो सरफेस टा में बाहर करले डेल क्रॉस f डॉट n कैप अछि डेल क्रॉस f डॉट n कैप तो वी कैन से द ट्रायंगल लाइज इन xy प्लेन ट्रायंगल टा रहउछि पिले xy प्लेन ले ताले हे जबो डेल क्रॉस f डॉट n कैप इक्वल्स टू 3j कैप प्लस 4x माइनस 6y k कैप डॉट गुले केते ही गला ना k कैप n कैप टा रहला k कैप डायरेक्शन ले तो वैल्यू आसी गला केते ना 4x माइनस 6y 4x माइनस 6y तो पिले बे इंटीग्रेशन को आसीबा 4x माइनस 6y जो ds टा पिले रहिला मोर ds टा रहिबो ताहले dx dy dx dy हेले पिले x रो लिमिट केते आसीबो आ y रो लिमिट केते आसीबो जदी हमें xy प्लेन ले रहिछि पिले इठा में स्ट्रिप ड्रॉ कर दियो स्ट्रिप ड्रॉ कर देले केते आसुची x रो लिमिट और y रो लिमिट तो x रो लिमिट पिले एठी x रो जो लिमिट अछि x इक्वल टू 0 रु x इक्वल टू 2 y रो लिमिट रहला y इक्वल टू 0 रु पिले y इक्वल टू x ए जो लाइन टा पिले आसिला y इक्वल टू x लाइन ओके तो x y रो जो लिमिट आसीबो पिले x y रो जो लिमिट आसिला 4x माइनस 6y पई तो यार वैल्यू हमें पाई गले पिले ना इंटीग्रेशन 4x माइनस 6y dx dy जोटी पे x रो लिमिट तुम भेरी कला 0 रु 2 y रो लिमिट भेरी कला पे 0 टू x ओके तो y रो लिमिट आसला 0 टू x रो लिमिट रहिला 0 टू 2 एबे पे तुम इंटीग्रेशन बाहर करि परिबो एबे इंटीग्रेशन को सॉल्व करि परिबो ओके आ गुटे क्वेश्चन को पिले देखिबा सो इम्पोर्टेंट थिंग पिले आसूची जो आम सरफेस टा ड्रॉ करुचे से सरफेस रो वैल्यू टा बाहर करवा ओके आ गोटे क्वेश्चन पिले देखिबा से कहिछि इवैल्यूएट तमें स्ट्रिपटा देले मु y एक्सिस ले तमें चाहिए भी x एक्सिस नहीं पारिबो नॉट प्रॉब्लम जे तमें को एक्सिस रे स्ट्रिप नौ छ ओके सेकंड क्वेश्चन टा कहिछि पिले इवैल्यूएट इंटीग्रेशन s f वेक्टर डॉट n कैप ds f वेक्टर डॉट n कैप ds हियर पहले f वेक्टर देइछि हियर f वेक्टर इक्वल्स टू डेल क्रॉस a वेक्टर देइछि तुमको पहले डेल क्रॉस a विथ a वेक्टर इक्वल्स टू तुमको गिवन अछि x प्लस y i कैप प्लस y माइनस x j कैप प्लस z क्यू k कैप ओके से कही जो सरफेसटा तुमको देइछि ओवर अपर हाफ ऑफ द स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 तो पिले स्पीयर अपर हाफ रे मागिछि त माने सेमी हाफ रे मागिछि सेमी सर्कल बा हेमी स्पीयर रे मागिछि तो पिले फर्स्ट थिंग हमें इंटीग्रेशन को आसीबा तो इंटीग्रेशन ले पिले हमको कहिछि सॉल्यूशन को आसीबा
सॉल्यूशन ले फर्स्ट थिंग हमको डेल क्रॉस ए वेक्टरटा बाहर कर दो एफ वेक्टरटा को कैलकुलेट कर दियो पहले एफ वेक्टरटा तुमको देइछि केते ना एफ वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस ए पहले डेल क्रॉस ए हेले तार जो डिटरमिनेंट फॉर्म जदि हम पकेबा आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड इनटू एक्स वाई जेड वैल्यू पकेले पहले एक्स प्लस वाई पाई माइनस एक्स जेड क्यू ताले पहले आसीगला वैल्यू केते ना -2 के कैप डेल क्रॉसटा पाईगल -2 के कैप ओके तमने से स्फीयर रो यूनिट नॉर्मलटा पहले जेकोसी सरफेस रो यूनिट वेक्टर तो मैंने कौन कही जेकोसी सरफेस रो जदि ता सरफेस वेक्टर अच्छी ताले ता यूनिट वेक्टरटा पहले हम केमती बाहर करबा यूनिट वेक्टरटा ऑलवेज रिप्रेजेंट करे ग्रेडिएंट एन कैप इक्वल टू ग्रेड फाई बाय ग्रेड फाई रो मोड ओके तो यूनिट वेक्टर by unit normal to the sphere n cap equals to पहले आसीबो ग्रेड फाई बाय ग्रेड फाई रो मोड पहले फाई टा केते अछि ना स्फीयर रो इक्वेशन टा एटा हला तमरो फाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 ओके तो पहले आसी गला ग्रेड फाई टा बाहर कर देले त माने आसीबो ग्रेड फाई रो वैल्यू केते आसी जिवो 2x I कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप 2z k कैप बाई पहले 2x रो स्क्वायर त माने 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर रो रूट ओवर तो 2 कटि गले पहले केते आसुची x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वैल्यू 1 देइची x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वैल्यू पहले 1 अछि तो पहले आसला x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप कारण x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वैल्यू 1 अछि ओके एबे पहले बाहर कर दबा f डॉट n कैप f वेक्टर डॉट n कैप तो f डॉट n कैप हेले तो f डॉट n कैप टा केते आसीबो ना f वेक्टर पाइलो -2 k कैप डॉट x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप त माने पाई गले केते पहले -2z ओके तो -2z हेले पहले डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रल को एटा कन्वर्ट हे गला डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट हे गले डबल इंटीग्रेशन s -2z into ds -2z into ds पहले -2z into ds हेले f डॉट f वेक्टर डॉट n कैप ds पहले एटा गोटे फार्मूला कहारो ना सरफेस इंटीग्रेशन जो फार्मूला मन कर से सरफेस टा को जेकोसी वन प्लेन को प्रोजेक्शन नहीं जीवी मन कर पहले xy प्लेन को प्रोजेक्शन नहीं जीवी जदि xy प्लेन को प्रोजेक्शन नहीं जाउची ताले यार फार्मूला केते थिला ना यार फार्मूला आसीथिला f वेक्टर डॉट n कैप मन पकाओ पहले सरफेस इंटीग्रेशन रे f वेक्टर डॉट n कैप ds टा मरे हिजबो dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप रो मॉडुलस जदि xy प्लेन को हम प्रोजेक्शन नहीं जाउछु तो n कैप डॉट k कैप पहले तो माने इटु बाहर करि परिबो f डॉट n कैप रो वैल्यू पाइले xy रो लिमिट पहले xy रो लिमिट केते आसीबो ना xy रो लिमिट तो माने जो सर्कल देइची पहले से सर्कल इक्वेशन लो बाहर करि परिबो सॉरी स्फीयर इक्वेशन लो बाहर करबा जदि पहले स्फीयर इक्वेशन लो तमे कैलकुलेट न करि पारुछो तो स्फीयर देइची ता रेडियस अछि तो पहले r थीटा को तमे चाहिले कन्वर्ट करि परिबो ओके तो पहले f डॉट n कैप टा पाइलो -2z ओके लक्ष्य करा f डॉट n कैप टा पाइले -2z n कैप डॉट k कैप n कैप डॉट k कैप टा पहले आसीबो केते ना dx dy बाय z कैंसल तो इंटीग्रेशन s पहले -2 टा को बाहर को नहीं आसो dx dy तो सिंपली पहले रहिला केते ना इंटीग्रेशन x dx dy जदि पहले एटा मते देइछि स्फीयर तो ताले हम एटा पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर देले इजीली सॉल्व हे परिबो ताले पहले वैल्यू केते हे जिवो ना डबल इंटीग्रेशन dx dy पहले गुटे एरिया को इंडिकेट करूची dx
डी वाई को जब आम पोलार कोऑर्डिनेट रे काढ़ा ताले तार वैल्यू आसे आर डी थीटा ताले पिले हे गला आर डी थीटा आर जो पिले रेडियस ऑफ द स्फीयर थीटा टा पिले आम कहूचे एंगल ओके तो रेडियस केते अछि 0 to 1 तो पिले तुम जो रेडियस जो लिमिट आसीबो थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई हेमिस्फीयर पिले देछि आ आर वैल्यू रहिला केते ना 0 to 1 ओके तो ये इंटीग्रेशन आम बाहर करिपरिबा जो आर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करिपरिबो आर डी आर हेले पिले आर स्क्वायर बाई टू रे 2 कटि जीवो 2 कटि गले पिले सॉल्व कर दउची ताले इंटीग्रेशन टा तो -2 थीटा इंटीग्रेशन कले आसिला 2 पाई एटा पिले हे जीवो केते ना आर स्क्वायर बाई 2 त माने पिले आसी जीवो 1/2 तो 1/2 हे गले 2 कैंसल तो पिले आंसर हे जीवो केते ना -2 पाई तो यही टाइप पिले आम क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा बेसिंग ऑन द स्टोक्स थ्योरम बेसिस रे आम यही टाइप क्वेश्चन को